हुकूमत ने शहरियों पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 34 रुपए 26 पैसे हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो गया। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास में वजारत तवानाई और आबी वसाइल के वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे की बंदिश की वजूहात पर इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। टेल रस टनल की खराबी पर माहिरीन की रिपोर्ट आने में ताख़ीर की वजूहात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मंसूबे की बंदिश पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ के जिम्मेदारों के बराह रास्त तायुन और कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती कंपनी या डिजाइनर जो भी जिम्मेदार है एक्शन लिया जाए। मंसूबे में दूसरी खराबी है। पहली मरतबा 2022 में खराबी आई। मंसूबे के डिजाइन में खराबी और तामीर में नकाइस सामने आए। कितनी बदकिस्मती है, इतने बड़े और अहम मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मंसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने 14 दिन के रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पहले 6 दिन फिर वकला की इस्तदा पर मजीद 2 दिन जिस्मानी रिमांड में इजाफा किया। 22 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना से बराज ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्जाम। मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। नैब का नया तोशाखाना केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल ट्रायल की मंजूरी। वजारत कानून और इंसाफ ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 16B के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना नए केस में सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर ट्रायल जेल में ही होगा। जेल ट्रायल से मुतल्लिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई का जज से मुकालमा। कहा, जज साहब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं। बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाल रखा है। मुझे जेल में डालें, मेरी बीवी को तो छोड़ दें। जज साहब आप अल्लाह को जवाब दे हैं। जज बशीर ने बताया था, सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है सुबह नया केस लगेगा। नैब वाले रोबोट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है, उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख थी। इन्होंने 3.25 अरब कर दी। दूसरा केस इसलिए बनाया क्योंकि इनको पता चल गया है पहला सेट हमारे पास है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी एक साथ बैठे रहे। बानी पीटीआई की जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल पहुंचकर बाज़ाबिता गिरफ्तारी डाली। पुलिस ने रावलपिंडी की अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा की। ताहम अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। बानी पीटीआई का फसाद के अलावा कोई और काम नहीं। आईन और कानून के मुताबिक बानी पीटीआई जहां है वहीं रखा जाना मुनासिब है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को नैब ने गिरफ्तार किया है, किसने अदालत जाने से रोका है? अदालतें बानी पीटीआई को रिलीफ दे रही हैं। 9 मई जैसे वाकयात हमने नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला आज नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत का नजर सानी अपील दायर करने से कबल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हिकमत अमली की तैयारी के लिए बहस करवाने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। जजेस की अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ी बल्कि कारकुन बन चुकी है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, अदालत उज़्मा का हालिया फैसला समझ से बालातर
ना सर है ना पाँव। ऐसे फैसलों से अदलिया को शाबाश नहीं मिलेगी, बल्कि स्याह कारनामों में लिखे जाएंगे। जस्टिस मुनीर की तारीख दोहराई जा रही है। पाकिस्तान के सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया ने पहुंचाया। सिस्टम को तबाह करने का सिलसिला रुक जाना चाहिए ताकि निजाम चले, मुल्क आगे बढ़े। जिस पार्टी ने कुछ नहीं मांगा उसे सीटें दे दी गईं। आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को है। वक्त आन पहुंचा कि पार्लियामेंट अपने हक के लिए सोचे। आइन की तफसीली तहरीर का वक्त है ताकि मर्जी की तशरीह का सिलसिला रुक सके। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद के वकील ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सनम जावेद की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने सनम जावेद को FIA केस से डिस्चार्ज किया था। सनम जावेद अपने वकला और फैमिली के हमरा लाहौर रवाना हुई। बाद अज़ां उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब पे प्रेशर डाले। 39 MNAs को रिकॉग्नाइज किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन 41 MNA साहिबान में से अभी तक एफिडेविट्स या स्टेटमेंट्स जो आए हैं और हमने अभी 25 फिलहाल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुतहिद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली की सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा चाहते हैं हमारे कारकुनों को फौरी रिहाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और आजाद अदलिया को सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि 39 MNA पीटीआई के हैं। बुशरा बीबी का नाम जानबूझकर तोशाखाना केस में डाला गया। बानी चेयरमैन को दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी का नाम केस में डाला गया। 41 MNAs में से अभी तक 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। आज मजीद 7 बयान हल्फी जमा करा देंगे। NA 110 झंग से तहरीक इंसाफ के MNA साहबजादा अमीर सुल्तान मुबज्जिना तौर पर अगवा। तहरीक इंसाफ की जानिब से MNA की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमीर सुल्तान को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनके घर से अगवा किया गया, भाई का इल्जाम। पता चला है कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा हुकूमत पर सवालिया निशान है। क्या उन्होंने अदलिया से महाज आराई के लिए हमें पैगाम दिया? क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा कि लोगों की वफादारियां तब्दील की जाएंगी? मुल्क में जंगल का कानून है। अदलिया की कोई इज्जत व तकरीम नहीं रही। अदलिया के फैसलों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत है। अब मजम्मत का वक्त खत्म हो गया है, अब मजहमत करेंगे। हमारा पहला मुतालबा है कि हमारे MNAs को अपना फैसला करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से मुल्तमिस हूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द अज जल्द फैसले करें। फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग मुंतखब हुए उनको उनका हक दिया जाए। गैर आईनी इक़दामात के मुर्तकिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान फौरी इस्तीफा दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ठोकेंगे। जाली हुकूमत के जाली नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी मुस्लिम लीग नून के ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अपना इक़्तिदार बचाने की खातिर ये टोला किसी भी हद तक जा सकता है। इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी अफसोसनाक और शर्मनाक रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के खिलाफ जाती बुग़्ज़ और अनाद पर मबनी मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन की तमाम हथकंडों के बावजूद अवाम ने पीटीआई को इलेक्शन में सुरखरू किया। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करने वाले आज अदलिया के मामे चाचे बन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था ग्राफ की घड़ियां और हीरे के नेकलेस चोरी करें। कीमती घड़ियां और नेकलेस कौम की मलकियत हैं, किसी के बाप दादा की मलकियत नहीं थी। बानी पीटीआई ने कहा था पार्टी मामलात पर मीडिया पर बात करने से गुरेज करें। मीडिया पर बात करूंगा, मैं अपना ज़मीर रखता हूं।
शेर अफजल मरवत ने कहा, रुकने कौमी असम्बली हूँ और सियासत पर गहरी नजर रखता हूँ। बोलने की आजादी पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। दावा नहीं करता कि बानी चेयरमैन और पार्टी पॉलिसी पर बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कहा कि पीटीआई की मखसूस सीटें बनती ही नहीं। पंजाब के वजीर सन्नत व तिजारत चौधरी शाफे ने कहा, जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद की बनती थीं वो पीटीआई को कैसे दी गईं। मखसूस सीटों के हवाले से मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक ही मौकिफ है। पीटीआई को पंजाब में 3.5 और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल मौका मिला। हमें भी मजीद 4 साल मौका मिलना चाहिए। तकसीम कार कंपनियों की 3 फेज में निजकारी का प्लान मुकम्मल। पावर डिवीजन ने तजावीज हुकूमत को भिजवा दी। पावर डिवीजन निजकारी से मुतल्लिक पहले मरहले में टेक्निकल एडवाइजर हायर करेगा। टेक्निकल एडवाइजर पॉलिसी और रेगुलेटरी मामला देखेगा। फेज 1 में 3 तकसीम कार कंपनियों की मुकम्मल निजकारी ऑफर की जाएगी। मुकम्मल निजकारी वाली डिस्कोज में आइस्को, गैपको और फेस्को शामिल होगी। फेज 2 में भी 3 डिस्कोज की मुकम्मल निजकारी से मुतल्लिक ऑफर्स दी जाएंगी। फेज 2 में लेस्को, मैपको और हजारा इलेक्ट्रिक कंपनी शामिल होंगी। पेस्को, हेस्को और सेप्को को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत रखा जाएगा। 2 डिस्कोज टेक्सो और कैस्को हुकूमत अपने पास रखेगी। महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में धरने। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बयान में कहा कि बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक वहां से नहीं उठेंगे। धरने तक अवामी मोबिलाइजेशन जारी रहेगा। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुक्मरान IMF के हुक्म पर बिजली बिलों में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लेब सिस्टम पर अवाम को रिलीफ देना होगा। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन की भी विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। कंपनियों से सीमेंट न उठाने का ऐलान। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सीमेंट की बोरी की कीमत 500 रुपए होनी चाहिए थी, जो 1500 रुपए तक पहुंच गई। हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स हदफ बढ़ाकर ताजरों और सनतकारों के लिए कारोबार के मौके कम कर दिए गए। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा, लोग उतना ज्यादा टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। इंटर्नर्स को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप्स दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सरअंजाम देंगे। गुज़श्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नर्स को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा, स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए मिलजुल कर इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आला की प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने और फसलों की बाकियात को जलाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर से चीन की निजी सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द का खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला की वफ्द को लाइफ स्टॉक, सोलर एनर्जी, ज़राअत और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम बैरूनी सरमायाकारी की न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने का इरादा रखती है। तारीख में पहली बार शहर में स्ट्रीट लाइट्स शमसी तवानाई पर चलेंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में 175 अरब रुपए की प्रोजेक्ट की मंजूरी हो गई है, जबकि शहर की 3 शहराहों पर सोलर लाइट्स लगा रहे हैं। हमें 1 साल हुआ है। 1 साल में 2.8 अरब रुपए जमा किए। 150% इजाफा बल्दिया ने PP की कयादत में किया है। माजी में MQM और जमात इस्लामी ने कई साल तक शहर को संभाला। MQM के आखिरी साल में 1.2 अरब रुपए की टोटल कलेक्शन थी। कराची में खतरनाक निगलेरिया वायरस ने एक और नौजवान की जान ले ली। निगलेरिया वायरस से रवां साल हलाकतें 3 हो गईं। 22 साला औरंगजेब 7 जुलाई को दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बीमार हुआ। माहिरीन सेहत के मुताबिक निगलेरिया तैराकी और गोताखोरी के दौरान इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। वायरस नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। बेटी क्यों पैदा हुई? चीचा बतनी में बाप और दादी ने नौजायदा बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम उस्मान और उसकी वालिदा अस्पताल से बच्ची को वालिदा से छीनकर अपने घर ले गए। मुलजिमान गला दबाकर कत्ल करने के बाद बच्ची को मां के साथ लिटाकर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक से इराकी सफीर की मुलाकात। हामिद अब्बास ने ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर जायद फीस लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स की फहरिस्त दे दी। वज़ीर दाखिला की एक हफ्ते में ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त देने और रवां साल ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। इराकी सफीर की वज़ीर दाखिला को मामलात और ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।